डियर स्टूडेंट, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ईवीएस की 6 थीम है और 6 थीम में पहली जो थीम थी वो परिवार थी, आवास, जल, भोजन, यात्राएं और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो आज मैं आपके सामने वो थीम जो लेके आया हूँ, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो इस थीम पे हम बात करते हैं। इस थीम में हम जो बात करेंगे ये लोक चित्रकलाओं के बारे में बात करेंगे, यानी कि किस राज्य में कौन सी लोक चित्रकला फेमस है। लोक चित्रकलाओं की अगर बात की जाए तो ये वो चित्रकलाएं हैं या चित्रकारियाँ हैं जिनमें लोगों के जीवन शैली को दर्शाया गया है। तो हम बात करते हैं लोक चित्रकलाओं के बारे में। जैसा कि मैंने बताया है यहाँ पर आपको, चित्रकाठी या चित्रकारी, यानी चित्रकारी जो है ये कहाँ पर फेमस है। जो एक चित्रकारी जो है ये महाराष्ट्र राज्य में बहुत फेमस है और एक तरह से प्राचीन चित्रकारी है ये। इस चित्रकारी में क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं, चित्र मतलब पिक्चर और काठी मतलब कहानी, यानी आप कह सकते हैं कि चित्रकाठी में कहानी को चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है। जैसे कि इस चित्रकारी में प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करके कागज के ऊपर कहानी को चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है या फिर प्रदर्शित किया जाता है। और इस तरह की ये चित्रकाठी पता कहाँ पर है, महाराष्ट्र राज्य में है। जैसा कि आपको पता भी है कि कहानी के ऊपर कोई मूवी या फिल्म जब बनती है तो कहाँ बनती है, फिल्म सिटी में बनती है। और फिल्म सिटी कहाँ पर है, मुंबई में है। मुंबई कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तो आप कह सकते हैं कि कहानी को चित्रों के माध्यम से शो करने की तकनीक जो है, चित्रकारी जो है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र राज्य में है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसी कौन सी चित्रकारी है जिसमें कागज के ऊपर कहानी को चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है, तो कहेंगे हम लोग महाराष्ट्र राज्य में। और चित्रकारी वो तकनीक है इसमें। अब बात करते हैं हम लोग मधुबनी चित्रकारी के बारे में। मधुबनी चित्रकारी या इसे मिथिला चित्रकारी भी कहते हैं। ये कहाँ पर फेमस है, ये बिहार राज्य में फेमस है। मधुबनी चित्रकारी के अंतर्गत क्या होता है कि प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करके घरों की दीवारों पर और आंगन में सजीव चित्र बनाए जाते हैं इस चित्रकारी के अंतर्गत। और इन प्राकृतिक रंगों को किन चीज़ों से बनाया जाता है, इन प्राकृतिक रंगों को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हल्दी, फूल, पेड़ पौधे और चावल का इस्तेमाल किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी चित्रकारी है जिसमें सजीव चित्रों को दर्शाया जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका मधुबनी चित्रकारी। यहाँ पर अगर बात की जाए सजीव चित्रों की, तो सजीव चित्रों से मतलब यहाँ पर जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे के चित्रों से है। हम कह सकते हैं कि मधुबनी चित्रकारी के अंतर्गत घर की दीवारों पर और आंगन में जानवरों के चित्र, पक्षियों के चित्र, पेड़ पौधों के चित्र और मनुष्यों के चित्र बनाए जाते हैं। इन चित्रों पर उभार लाने के लिए चावल के रंगीन घोल का भी इस्तेमाल किया जाता है। कह सकते हैं कि चावल के रंगीन घोल का इस्तेमाल इन चित्रों पर उभार लाने के लिए किया जाता है। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि ऐसी कौन सी चित्रकारी है जिसमें चावल के रंगीन घोल का इस्तेमाल किया गया है, तो ये कहेंगे आप लोग मधुबनी चित्रकारी। और किस राज्य में फेमस है, ये बिहार राज्य में फेमस है। यहाँ पर मधुबनी जो जिला है ये बिहार राज्य का एक जिला है। और मधुबनी की अगर बात की जाए तो इस चित्रकारी का संबंध बहुत पुराना है, यानी इसका जिक्र जो है रामायण में मिलता है। जैसा कि बताया जाए कि जब राम सीता की जब शादी होने वाली थी और जब राम जी बारात लेके आने वाले थे आपके कहाँ पर, बिहार में जो मिथिला जो क्षेत्र है आपका, वहाँ पर जब बारात लेके आने वाले थे तो राजा जनक ने अपनी प्रजा से कहा कि ऐसा करिए, बाराती आने वाले हैं, आप अपने घरों में, घर की दीवारों पर और आंगन में जानवरों के, पक्षियों के, पेड़ पौधों के चित्र बनाइए। और तब से चित्रकारी शुरू होने लगी। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये चित्रकारी जो है मधुबनी बहुत प्राचीन चित्रकारी है जिसका जिक्र जो है रामायण में मिलता है। और इस चित्रकारी के अंतर्गत भगवान राम और सीता के चित्र भी बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पट्टा चित्रकारी। यह पट्टा का मतलब जो है यह कपड़े से है, कह सकते हैं कपड़े। ये जो पट्टा चित्रकारी है इसका मतलब जो है कपड़े से है। कपड़े के ऊपर, यानी कह सकते हैं कि प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करके
कपड़े के ऊपर हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं, इस चित्रकारी को हम लोग पट्टा चित्रकारी कहते हैं। अगर बात की जाए कि इसमें किस हिंदू देवी देवता के चित्र बनते हैं, तो इसमें भगवान कृष्ण के चित्र बनते हैं, कृष्ण लीला के चित्र बनते हैं और भगवान जगन्नाथ के चित्र बनते हैं। यानी कह सकते हैं कि पट्टा चित्रकारी के अंतर्गत प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करके कपड़े के ऊपर भगवान जगन्नाथ के, कृष्ण के और कृष्ण लीला के चित्र बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक शब्द मिलता है भगवान जगन्नाथ, तो जगन्नाथपुरी का टेम्पल कहाँ पर स्थित है, बताइए ज़रा। तो जगन्नाथपुरी का टेम्पल कहाँ पर है, ये उड़ीसा राज्य में है। तो ये चित्रकारी जो है उड़ीसा राज्य में फेमस है। तो कह सकते हैं कि पट्टा चित्रकारी उड़ीसा राज्य में प्रचलित है। इस चित्रकारी में प्राकृतिक रंगों का भी इस्तेमाल किया जाता है और रंग बनाने के लिए सब्जियों का और खनिजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसी कौन सी चित्रकारी है जिसमें रंगों को बनाने के लिए सब्जी और खनिजों का इस्तेमाल किया गया है, तो इसका आंसर होता है आपका पट्टा चित्रकारी, जो कि उड़ीसा राज्य में फेमस है और जिसमें हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं, खासकर भगवान जगन्नाथ के चित्र। अब बात करते हैं हम लोग फाड़ चित्रकारी की या फड़ चित्रकारी की। यहाँ पर फाड़ का जो मतलब है आपका, ये बड़ा कपड़ा, बड़े कपड़े से है। यानी फाड़ चित्रकारी के अंतर्गत बड़े कपड़े पर प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करके बहादुर व्यक्तियों के कारनामे दिखाए जाते हैं, जिनमें उनके जीवन की घटनाओं को दर्शाया जा सकता है। कह सकते हैं कि फाड़ चित्रकारी राजस्थान में बहादुर नायकों के जीवन शैली को दर्शाती है। यानी फाड़ चित्रकारी के अंतर्गत हम लोग बहादुर व्यक्तियों के कारनामे चित्र के तौर पर दिखाते हैं। तो कह सकते हैं कि फाड़ चित्रकारी राजस्थान राज्य में प्रचलित हैं या फेमस है। अब बात करते हैं हम लोग पोचमपल्ली चित्रकारी या कलमकारी चित्रकारी। पोचमपल्ली चित्रकारी या कलमकारी चित्रकारी, यह चित्रकारी सिल्क के धागे का इस्तेमाल करके कपड़ों पर और साड़ियों के ऊपर ब्लॉक प्रिंटिंग करके चित्रकारी की जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि पोचमपल्ली चित्रकारी के अंतर्गत कपड़ों पर और साड़ियों के ऊपर सिल्क के धागे का उपयोग करके ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है। ब्लॉक प्रिंटिंग से मतलब है कि कपड़े के ऊपर इस तरह के ब्लॉक बनाए जाते हैं। बात की जाए पोचमपल्ली की, तो पोचमपल्ली एक शहर है जो सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध है और यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि पोचमपल्ली चित्रकारी आंध्र प्रदेश राज्य में फेमस है। तो आपने देखा इन लोक चित्रकलाओं के बारे में, जैसा कि चित्रकाठी, मधुबनी चित्रकारी, पट्टा चित्रकारी, फाड़ चित्रकारी और आपका पोचमपल्ली चित्रकारी। अब इसके बाद बात करते हैं पारंपरिक लोक कलाओं के बारे में। जब तक आप इसका ऐसे करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पारंपरिक कलाएं, ट्रेडिशनल आर्ट। पारंपरिक कलाएं वो हैं जो कि बहुत समय पहले से इस तरह की कलाएं, इस तरह की आर्ट जो है की जा रही है आपकी। बात करते हैं हम लोग जामदानी बुनाई की। जामदानी बुनाई की अगर बात करें तो जामदानी एक फ़ारसी भाषा का शब्द है जो कि मुग़लों की देन है। ये जामदानी का अर्थ जो है बारीक मलमल या मखमल से होता है, जिसे कपास या सोने के धागे से बुनकर बनाया जाता है। यानी कह सकते हैं कि जामदानी बुनाई के अंतर्गत कपास और सोने के धागे का इस्तेमाल किया जाता है और वो कपड़े पर बुनाई की जाती है। जामदानी बुनाई जो फेमस है आपका, ये बंगाल जो प्रांत है वहाँ पर फेमस है आपका। यानी आप कह सकते हैं कि जामदानी बुनाई जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य में और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा प्रचलित है।
तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जामदानी बुनाई जो है किस राज्य में प्रचलित है, तो इसमें कह सकते हैं कि जामदानी बुनाई जो है पश्चिम बंगाल राज्य में प्रचलित है। जामदानी का अर्थ क्या है? इसका अर्थ जो है बारीक मखमल से है आपका, जो कि मुगल काल की देन है, और मुगलों की जो भाषा थी वो फ़ारसी भाषा थी, यानी जामदानी एक फ़ारसी भाषा का शब्द है। अब जानते हैं हम लोग पटोला बुनाई के बारे में। जैसा कि पटोला जो बुनाई है ये कपड़ों पर और साड़ियों पर रेशम के धागे से बुनाई की जाती है, और इस तरह की जो बुनाई है ये कहाँ पर की जाती है? ये पटोला बुनाई जो है गुजरात राज्य में की जाती है। गुजरात राज्य में एक शहर है आपका पाटन, जहाँ पर सबसे पहले इस तरह की बुनाई की गई, तो पाटन को ही पटोला कहा गया है। तो पटोला बुनाई जो है गुजरात राज्य में फेमस है, जो कि कपड़ों पर और साड़ियों के ऊपर रेशम के धागे से एक बहुत ही बारीक बुनाई की जाती है। अब बात करते हैं हम लोग पश्मीना शॉल की। पश्मीना शॉल, पश्मीना जो है एक तरह का ऊनी कपड़ा होता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में पाया जाता है। लद्दाख क्षेत्र में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे क्षेत्र भी है आपका। तो यहाँ पर एक चांगरा बकरा पाया जाता है, उसकी ऊन से पश्मीना शॉल बनाया जाता है। कहते हैं कि पश्मीना शॉल में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ये एक जो पश्मीना शॉल है इसमें 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है। यानी आप कह सकते हैं कि एक पश्मीना शॉल जो है 6 स्वेटर के बराबर गर्मी रखता है, और इसे हाथ से बनाया जाता है, और जिसको बनाने में 250 घंटे लगते हैं। एक पश्मीना शॉल जो है वो 250 घंटे में बनता है, और बहुत ज़्यादा कीमती भी है। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये लद्दाख के चांगपा क्षेत्र में ये बनाया जाता है पश्मीना शॉल। अब बात करते हैं हम लोग पिथौरा चित्रकारी की, या पिथौरा चित्रकारी। यह चित्रकारी मध्य प्रदेश में की जाती है। मध्य प्रदेश की जनजाति है राठवा और भील। इनका एक प्रसिद्ध त्योहार है पिठौरा। मध्य प्रदेश में जनजाति है राठवा और भील, उनका एक प्रसिद्ध त्यौहार है पिठौरा। पिठौरा त्यौहार के दिन वो क्या करते हैं? दीवारों पर चित्रकारी करते हैं, जिसे पिथौरा चित्रकारी या पिथौरा चित्रकारी कहा जाता है। ये कहाँ पर प्रचलित है? ये मध्य प्रदेश राज्य में प्रचलित है। अब बात करते हैं हम लोग चिकनकारी की, या चिकन कढ़ाई की, या कशीदाकारी की। सूती वस्तुओं के ऊपर सुई धागे का इस्तेमाल करके और विभिन्न प्रकार के टाँके लगाकर यह कढ़ाई की जाती है, जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। यहाँ पर ये चिकन है, यह एक फ़ारसी भाषा का शब्द है। यह चिकन फ़ारसी भाषा के शब्द चाकिन से बना है, और चाकिन का अर्थ फ़ारसी भाषा में कशीदाकारी होता है, और हिंदी में से कहेंगे बेल बूटे। यानी कपड़ों के ऊपर सुई धागे का इस्तेमाल करके विभिन्न टाँके लगाकर, बेल बूटियाँ लगाकर जो चित्रकारी की जाती है, जो चिकनकारी की जाती है, उसे हम लोग चिकनकारी या चिकन कढ़ाई कहते हैं। ये कहाँ पर प्रचलित है? ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। कहा जाता है कि पुराने समय में इस चिकनकारी को कौन लेके आया भारत में? जो नूरजहाँ, जहांगीर की पत्नी जो नूरजहाँ थी, वो इस चिकन कढ़ाई को या चिकनकारी को भारत में लेकर आई थी ईरान से। तो आपने देखा कि पारंपरिक कलाओं के अंतर्गत हमने जामदानी बुनाई के बारे में जाना, पटोला बुनाई के बारे में जाना, पश्मीना शॉल के बारे में जाना, पिथौरा चित्रकारी के बारे में जाना, और चिकनकारी के बारे में जाना। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये इन बुनाई के बारे में और उनके राज्य के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनके ऊपर। एक क्वेश्चन आएगा
कि जामदानी बुनाई कहाँ पर प्रचलित है? बताइए क्या बताएंगे इसके बारे में आप? ये कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, पटोला बुनाई कहाँ पर प्रचलित है? पटोला शब्द किससे बना है? पाटन से बना है, और पाटन शहर कहाँ पर है? गुजरात में है, तो ये गुजरात में प्रचलित है। या चिकनकारी या चिकन कढ़ाई कहाँ पर है? ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। या फिर पश्मीना शॉल, पश्मीना शॉल एक तरह का ऊनी कपड़ा है, कहाँ पाया जाता है? ये लद्दाख में पाया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिसमैच करने को भी देगा, और मिसमैच करने के द्वारा भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ और पारंपरिक कलाओं के बारे में। बात करते हैं हम लोग कुछ पारंपरिक और कलाओं के बारे में, जैसे कि वर्ली चित्रकारी। ये कहाँ पर की जाती है? ये महाराष्ट्र राज्य में की जाती है, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में एक जनजाति पाई जाती है वर्ली। वर्ली एक जनजाति है जो कि महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है, और उसके द्वारा की गई जो चित्रकारी है ये वर्ली चित्रकारी है। इसमें क्या होता है कि यह लोग फसल की पैदावार पर, त्योहारों पर, उत्सवों पर और जन्म दिवसों पर अपने घरों में एक विशेष प्रकार की चित्रकारी करते हैं, जिसे वर्ली चित्रकारी कहा जाता है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में फेमस है या प्रसिद्ध है। क्वेश्चन ये पूछा भी गया है कि वर्ली चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है, तो यहाँ पर ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है वर्ली चित्रकारी। अब जानते हैं बडाना डिज़ाइन या बडाना चित्रकारी के बारे में। बडाना का अर्थ यहाँ बांधना है। बांधने से अर्थ यहाँ पर चटक रंग के गुलबंद या साफा या साफे बांधने से है। यानी आप कह सकते हैं कि राजस्थान राज्य में जो चटक रंग के गुलबंद जो बांधे जाते हैं उनको बडाना डिजाइन के अंदर शामिल किया गया है। यानी ये बडाना डिजाइन जो है ये बांधने से संबंधित है, जो कि राजस्थान राज्य में फेमस है। गुलाब से इत्र बनाने की जो खोज हुई है ये नूरजहाँ की जो माँ है अस्मत बेगम उसने की है। तो गुलाब से इत्र जो बनाया जाता है ये कन्नौज में बनाया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। लकड़ी की नक्काशी की जाती है सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, और पीतल की कारीगरी की जाती है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में। जबकि रेशम की जो साड़ियाँ बनती हैं ये असम राज्य में बनती हैं। अब हम चीज़ें कैसे बनाते हैं इस टॉपिक के अंदर आपने देखा लोक चित्रकलाओं के बारे में और पारंपरिक कलाओं के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो भी इस वीडियो के बारे में कमेंट है आप उसमें लिखिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।